गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है क्लास 11th की। अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लिमिट्स। हमने लिमिट्स पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स के सवाल किस तरह हल किए जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलन। ठीक है, देखिए अवकलन पढ़ाने के लिए मैंने लिमिट्स इसलिए आपको पहले समझाया कि अवकलन जो हमारा कक्षा 11 में है वो मूल सिद्धांत के द्वारा अवकलन है। ठीक है, जो मूल सिद्धांत होता है, जैसे प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं, तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा हमें अवकलन करना है इस कक्षा में, तो वो अवकलन लिमिट्स के द्वारा ही होता है। इसलिए हम इसका अवकलन के लिए हमें लिमिट्स की आवश्यकता होगी। देखिए अवकलन का सूत्र लिख लीजिए पहले आप। यदि मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और हमें एफ एक्स का अवकलन करना है, इसे ऐसे समझिए, हमें करना है एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये बराबर हो जाता है एफ डैश एक्स। इसे बोलते हैं अवकलन का प्रतीक। कि यदि कोई फलन एफ एक्स हमारे पास है जो एक्स के पदों में फलन है, तो यदि हम इसका एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि फलन जिन चर में होता है उसी के सापेक्ष अवकलन हो सकता है। कि यदि कोई फलन एक्स के पदों में है तो उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष ही होगा, वाई में है तो वाई के सापेक्ष होगा। कोई फलन एक्स और वाई दोनों में है तो उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष भी हो सकता है और वाई के सापेक्ष भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपको कक्षा 11 में सवाल आएंगे वो केवल एक्स के सापेक्ष ही आएंगे। तो यहाँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेसिक सवाल है, मेन जो आपका अवकलन का चैप्टर है वो इंटर में है, तो फिलहाल हम यहाँ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रथम सिद्धांत के द्वारा। तो हमारा अगर हमें एफ एक्स का अवकलन करना है तो उसे किस चीज़ से व्यक्त किया जाएगा, उसे एफ डैश एक्स से व्यक्त किया जाएगा। एफ डैश एक्स का मतलब है एफ एक्स का अवकलन किया गया है एक्स के सापेक्ष। अब देखिए सूत्र लिख लीजिए इसका। सूत्र जो होता है हमारा एफ डैश एक्स का, यानी एफ एक्स के अवकलन का सूत्र बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में एच। ये सूत्र आप याद कर लीजिए अच्छे से। क्या है, एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये नोट कर लीजिए सब बच्चे सूत्र। ये सूत्र नोट कर लो, उसके बाद हम आगे सवाल पे बढ़ेंगे इसके। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानिए हमें ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और मुझे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। ठीक, तो क्या होगा अवकलन, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटे एच। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना होगा। तो आप पहले क्या करें, पहले हम सूत्र बाद में उतारें। इसे आप हटा दो सूत्र को भी यहाँ से। हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम एफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्र में हमें दो पदों की आवश्यकता होती है। एक एफ एक्स की आवश्यकता होगी जो हमारा सवाल दिया होगा हमें पहले से एफ एक्स, और दूसरा हमें एफ एक्स प्लस एच चाहिए होगा जो हमारे सवाल में नहीं दिया, हमें खुद निकालना पड़ता है। तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रहेंगी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है। अब देखिए आगे, अब सूत्र लगाएंगे हम एफ डैश
का डैश बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये सूत्र है। अब पीछे आइए, हमने ये निकाला था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है और एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मान यहाँ रख देंगे इस सवाल में। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और बटे में h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप x प्लस एच का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2xh माइनस का एच स्क्वायर ऐसी का ऐसी रहेगा बटे में h आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम उतार देंगे आगे। ठीक है, क्या हुआ हमारा, हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे हम उतार देंगे अगले पेज पर। तो क्या बचा है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एच बचा है। अब देखिए यहाँ हम लिमिट पढ़ चुके हैं, अगर मैं h की वैल्यू 0 प्लेस करता हूँ तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी जो कि अपरिभाषित है। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा फॉर्म को। तो कैसे तोड़ते हैं, ये हम लिमिट्स में पढ़ चुके हैं। h कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा h प्लस 2x, अब बटे में h से h कैंसिल। अब इसे हम x लिमिट प्लेस कर देंगे, h का मान 0 लगा देंगे तो ये h का मान 0 लगाओगे 0 आ जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा। तो उत्तर आ गया आपके पास 2x। तो f डैश x बराबर आ गया उत्तर हमारा 2x। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। ठीक है, इस तरह सवाल होंगे।
देखिए ये सवाल है, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम fx मान लेंगे cos x को, cos x हो जाएगा, तो f x प्लस h क्या हो जाएगा, cos x प्लस h हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ना, हम एक तो fx चाहिए होता है, एक fx प्लस h चाहिए होता है। जो सवाल दिया होता है उसे fx मान लेते हैं और fx प्लस h निकाल लेते हैं x की जगह x प्लस h का मान रख कर। ठीक है, आगे देखिए, अब वही करा इन्होंने, fx को इन्होंने cos x मान लिया, fx प्लस h इन्होंने cos x प्लस h कर लिया, तो यहीं इन्होंने मान निकाल दिया fx प्लस h माइनस fx का, तो ये मान रख दिए दोनों के। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगाया, देखिए इन्होंने यहाँ सूत्र लगाया है cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d का सूत्र सबको पता है, सब बच्चे जानते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूले में से एक फार्मूला है ये। और मैं शुरू में ही, जब कक्षा शुरू हुई थी कक्षा 11 की, तब मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ इन्होंने, आप खुद अपने आप पढ़ेंगे, से रिवीजन करेंगे cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है, कैसे लगता है, किस तरह सवाल हल किए जाते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ हमने cos c माइनस cos d का सूत्र लगाया, ये लगाया है cos c माइनस cos d का सूत्र। जब cos c माइनस cos d का सूत्र लगाएंगे तो उत्तर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब सवाल पे आ जाएंगे हम। सवाल है हमारा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये सूत्र है। ऊपर हमने ये वाला मान रख दिया जो हमारा मान आया था निकल के, बटे में एच हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, देखने वाली बात है, जो समझने वाली चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा फलन गुणा में हो तो उन पे लिमिट अलग अलग काम करती है, वो ध्यान रखना बात आप। ठीक है, मतलब अगर लिमिट a गुणा बी है तो वो लिमिट a भी है और वो लिमिट b भी है, दोनों पर ही लिमिट मानी जाएगी। जैसे यहाँ एक ये है और एक ये है, दो गुणा में है तो ये लिमिट इस पर भी है और ये लिमिट इस पर भी है। ठीक अब हमने क्या करा है, इन्हें दो भागों में रख लिया अलग अलग। एक भाग तो ये है पूरा साइन एक्स प्लस एच बाई टू, वो ये रहा माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, हमने क्या करा है, साइन एच बाई टू को ये रखा अलग, बटे में एच भी रखा ये, और जो यहाँ दो ऊपर था इसे हम एच के बटे में ले गए। बात समझ में आ गई, क्यों ले गए, इसकी एक वजह है। अभी आप केवल ध्यान रखिए कि हमने क्या करा है, फिर समझ लो से एक बार, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। हमने इन्हें दो भाग में तोड़ लिया, पहला पद ये रहा और गुणा दूसरा पद ये है। तो पहला पद तो ये आ गया आपका साइन वाला माइनस चिन्ह के साथ, दूसरा पद ये आ गया। अब क्या करा, जो बटे में एच है वो हमने दूसरे पद के साथ रखा है और ये दो को जो है हम एच के बटे में लिया है। ऐसा क्यों करा है, अब ये समझते हैं। एक सूत्र होता है लिमिट में, अच्छे से याद कर लेना, लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन थीटा बटे थीटा का मान एक होता है हमेशा। ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। यही बात टेन में भी अप्लाई होती है, टेन थीटा के साथ, कि अगर साइन में कोई कोण है और बटे में वही कोण है और उस कोण की लिमिट ज़ीरो पे जा रही है तो उसका मान हमेशा एक होगा। तो देखो यहाँ थीटा की जगह एच बाई टू है ऊपर, जब थीटा की जगह ऊपर एच बाई टू है तो नीचे भी एच बाई टू ही होना चाहिए था थीटा का मान, तो वही तो है नीचे एच बाई टू। इसलिए ऐसा करा है हमने, क्योंकि ये सूत्र होता है साइन थीटा बटे थीटा बराबर एक होता है ज़ीरो लिमिट पर। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा है, ऊपर जो साइन थीटा का मान था वही हमने नीचे बना लिया है। नीचे हमें एच दिया हुआ था, उस एच को हमने रखा, ऊपर से दो को नीचे लिया है, वो एच बाई टू हो गया, हमारा काम बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू तो वन हो जाएगी क्योंकि लिमिट क्या है, ज़ीरो पे है, तो इस पूरे का मान तो वन हो गया, ये लिखा भी है यहाँ पे इन्होंने। ठीक, अब बचा क्या, केवल ये बचा। जब इसमें आप लिमिट प्लेस करोगे तो एच का मान तो ज़ीरो हो गया, एच तो समाप्त हो गया, क्या बचा, केवल माइनस का साइन एक्स बचा। तो इसका मतलब ये है कि कॉज एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। ये इस तरह लिमिट के सवाल होने हैं, सभी सवाल ऐसे ही होंगे, लिमिट का यूज़ करके होंगे, प्रथम सिद्धांत से होंगे। तो कक्षा 11 में प्रथम सिद्धांत ही है, जो अगले सिद्धांत है वो कक्षा 12 में आएंगे। फिलहाल आप ये कीजिए, ये सवाल जो मैंने कराए इन्हें कॉपी में नोट करो, इन्हें अच्छे से समझो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर ही, और बाकी आप जो और प्रश्न हैं उसके उन्हें आप हल करेंगे अपने आप। ठीक है, इस तरह आपके अवकलन वाला चैप्टर, जो छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा।
थैंक यू।